जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। जीजा जी ये लीजिए पॉपकॉर्न खाइए। अरे वाह पॉपकॉर्न किस खुशी में? अरे कई दिनों से अपने घर में कोई तमाशा नहीं हो रहा है, इस खुशी में। अरे मेरे यादों की बारात भूल गया। अरे अभी थोड़े दिन पहले तो तेरी दीदी ने सरला बहन के साथ इतना बड़ा तमाशा किया था गली में। जीजा जी वो बात आप प्लीज मुझे याद मत दिलवाइए और आप खुद भी याद मत कीजिए। आप है ना सिर्फ पॉपकॉर्न खाइए। आओ। पॉपकॉर्न? वैसे पॉपकॉर्न का मजा डबल करने के लिए एक तड़कती भड़कती न्यूज दूं? किसे मिलना है? इस वक्त घर पे कोई नहीं है। अरे हाँ जीजा जी याद आया। अरे ये तो दीदी की मेहंदी की कटोरी जो हमेशा तमाशा करती है, मने रिमेम्बर से। सी मिस मेहंदी की कटोरी। देखिए घर में कोई है नहीं और दीदी ने कहा है कि किसी को भी घर के अंदर लेना नहीं है और हम लोग कोई तमाशे के मूड में भी नहीं है। ओके ओके ओके, मगर उस तमाशे का क्या जो आप लोगों के पीठ पीछे हो रहा है? मतलब? बताती हूँ। वैसे ये खबर बा के बिना सुनाने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है, लेकिन जो काम करने आई हूँ वो किए बिना जा भी नहीं सकती ना। वैसे बा चाहे मुझे कितना भी कुछ सुना ले कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ जैसी भी हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, मगर सबके सामने करती हूँ। आपकी प्यारी लाडली की तरह पीठ पीछे नहीं करती। किसकी बात कर रही हो? आपकी प्यारी पोती पाखी के बारे में बात कर रही हूँ बापूजी, जो जिद्दी और बदतमीज ही नहीं, झूठी और धोखेबाज भी है। बस किसी के घर में घुस के कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। पाखी बच्ची है और वनराज के जन्मदिन पर तुम दोनों के बीच क्या हुआ था वो भूल गई क्या? भी देखा तुमने? देखा कैसे वो लड़की बिहेव कर? पाखी, मेरी बेटी का नाम पाखी है, वो लड़की नहीं। पाखी बच्ची नहीं है बापूजी। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इस वक्त पाखी कहाँ है और क्या गुल खिला रही है? वी नो कि पाखी अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। ओह, हाउ स्वीट। आप लोग कितने इनोसेंट हैं। अगर पाखी इस वक्त रूम में पढ़ाई कर रही है तो फिर ये कौन है? अगर वो रूम में पढ़ाई कर रही है तो फिर बुलाइए ना उसे। अभी पता चल जाएगा कि गेम्स मैं खेल रही हूँ या आपकी प्यारी पोती खेल रही है। जीजा जी जाइए। पाखी 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 बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। पाखी पाखी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पाखी सो गई होगी क्या? नींद में पाखी नहीं है, आप लोग हैं। इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी हाँ दीदी के पास वो चाबी का दूसरा गुच्छा है, उसके अंदर है। मैं अभी लेके आता हूँ। पाखी बेटा दरवाजा खोल। बापूजी, पाखी अंदर होगी तब दरवाजा खोलेगी ना। जीजा जी ये हाँ, खोली। पाखी 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 कितना मन लगा के पढ़ाई कर रही है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाखी आखिर गई कहाँ। कोई बात नहीं, ये भी मैं ही बता देती हूँ। पाखी का एक क्लासमेट है कबीर नाम का, वो उसके घर पे पार्टी करने गई है। I'm sorry, I'm really sorry. No, it's okay. वो ऐसे साफ नहीं होगा। कम I'll show you the washroom. Come.
समर, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? वादा करने, आने वाले हर कल का वादा। उस कल में हर पल हर लम्हे का वादा। एक पल के लिए भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, ना ही खुशियों को छोड़ने दूंगा। समर, तुमने तो मेरी डायरी पढ़ी है ना? तुम जानते हो कि मेरा दर्द क्या है? You know I can't. समर, ये क्या? Leave me, ये क्या बचपना है? Do you even realize कि मेरे लिए हर दिन कितना डिफिकल्ट जाता है? हर दिन सोचती रहती हूँ कि क्या होगा उस दिन जिस दिन तुम्हारी फैमिली को मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा। ये सब जानते हुए भी तुम मुझसे वादा करना चाहते हो? एक नहीं, 7 वादे। आज हम यहाँ हैं, कल पूरा परिवार यहाँ पर होगा। एक हवन कुंड होगा, एक सजा हुआ मंडप होगा। कूल डूड और बा वहां पर खड़े होकर फूल बरसा रहे होंगे। तोशु भाई और किंजल तुम्हें परेशान कर रहे होंगे और स्वीटी वहां पर खड़े होकर सेल्फीज ले रही होगी और मामा बड़ी कहेंगे मने रिमेंबर 6 और मम्मी यहां पर खड़े हुए मुझे कह रही होंगी कि बकुड़ा, मेरी नंदू को बिल्कुल परेशान मत करना। ये 7 जन्मों का साथ है, इसलिए हर जन्म के लिए एक वादा कर। नंदू, रस्में बाद में होगी, पर कस्में रस्मों का वेट नहीं करती। पहला वादा, मैं तुम्हें कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करवाऊंगा। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा और तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम कहोगी तब भी नहीं। रिंग जा रही है तो बाकी फोन नहीं उठा रही। बापूजी रिलैक्स, वो पार्टी एंजॉय कर रही होगी। वैसे भी ऐसे में फोन का ध्यान किसे रहता है? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। हेलो किंजल बेटा, तुम बाकी के किसी कबीर नाम के दोस्त को जानती हो? नहीं बापूजी, मैंने तो सिर्फ नाम सुना है उसका, पर हुआ क्या? और देखो बेटा, ये बात तुम लीला को मत बताना, टेंशन हो जाएगा ना। हाँ, इनफैक्ट फैमिली में से किसी और को मत बता। जी बापूजी, हम किसी को नहीं बताएंगे, दैट विल बी बेटर। मैं बाकी के दूसरे फ्रेंड से कबीर का एड्रेस पूछती हूँ। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, ओके? ओके। वाओ, ये तो एक तीर से 2 निशाने लगाने वाली बात हो गई। ये लोग पैनिक में हैं। इसका फायदा उठा के मैं वी के रूम से लॉयर का लेटर ले सकती हूँ। बाहर जाने का दरवाजा वहां पे है, सी। What the hell are you doing, कबीर? Nothing, मामा। दूसरा वादा, मेरे प्यार में कोई भी शर्तें नहीं होगी। I will always love you unconditionally। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हमें पता हो कि ये दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो हम एक दूसरे से कितना प्यार करेंगे? हद से ज्यादा, जितना कि पहले कभी किया ना हो। तीसरा वादा, मैं हमारी जिंदगी के हर एक दिन तुमसे इतना प्यार करूंगा जैसे हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। जीजा जी, ये लीजिए, कूल योरसेल्फ। कुछ ठीक नहीं लग रहा है यादों की बारात। बस किंजल के फोन का इंतजार है, बाकी जहां भी हो ठीक हो। अच्छा किया किसी को इस बारे में बताया नहीं। तू भी गलती से भी बताना मत। है किसी को कुछ भी बताना नहीं है। हाँ, मैंने रिमेम्बर सर। अनुपमा घर से गए 2 दिन भी नहीं हुआ, ये उसके चले जाने के बाद कैसे मैनेज कर पाएंगे? जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए। वनराज और अनुपमा घर में नहीं है, शायद इसीलिए पाखी ने ऐसे करने की हिम्मत की होगी। वो क्या है ना कि बच्चे कभी कभी अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके ऐसी गलती कर बैठते हैं। बाकी पाखी इतनी समझदार नहीं है, अभी छोटी है वो। काश जाने से पहले मुझे पूछ देती, मैं समझा देता उसे। जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं किंजल को फोन करता हूँ। शायद उसे कुछ पता चल गया हो। हाँ।
भगवान करे पाखी जहां भी हो ठीक हो, वरना अनुपमा और वनराज को हम क्या मुंह दिखाएंगे। कबीर इनफ। ओ कम ऑन, स्टॉप एक्टिंग। आई नो कि तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। आफ्टर ऑल स्कूल का सबसे कूल लड़का तुम्हें अटेंशन दे रहा है। एंड आई नो कि तुम्हारा क्रश है मुझ पे सिंस 2-3 years। सो जस्ट स्टॉप एक्टिंग। तभी तो मेरे बुलाने पे तुम भागे भागे चली गई। यू शुड बी हैप्पी। कबीर खन्ना, जिस पर सारी स्कूल की लड़कियां मरती है, वो इस वक्त तुम्हारे साथ है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड जस्ट एंजॉय। कबीर स्टॉप इट प्लीज। हर कपल के बीच झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। मैं तुमसे ये वादा नहीं करूंगा कि हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं तुमसे ये वादा कर सकता हूं कि झगड़ा खत्म हुए बिना मैं दिन खत्म नहीं होने दूंगा। नंदू, मैंने मम्मी और मिस्टर शाह के रिश्ते से एक बात तो समझी, ईगो रिलेशनशिप को बर्बाद कर देते हैं। ठीक मम्मी की तरह मैं अपने ईगो को अपने प्यार से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सॉरी बोलने से पहले मैं ये नहीं सोचूंगा कि गलती मेरी थी या फिर तुम्हारी। एंड आई प्रॉमिस, खुद को सही साबित करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये झगड़ा खत्म करने को समझूंगा। लाइफ में दुख भी आएंगे, आंसू भी आएंगे, बट आई प्रॉमिस तुम्हारे आंखों में जब कभी आंसू आएंगे, मैं हमेशा तुम्हें हंसाने की कोशिश करूंगा। ऑलवेज। और अगर नहीं हंसा पाए तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर रोऊंगा, पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा नंदू। स्टॉप इट कबीर। नो यू स्टॉप इट। स्टॉप बीइंग अ किड। अब हम बच्चे नहीं रहे, तो लेट्स डू जो बड़े करते हैं। स्टॉप इट कबीर, ये गलत है प्लीज। अरे कुछ गलत नहीं है, सब करते हैं। पर मैं सब जैसी नहीं हूँ, और मैं सब कुछ नहीं करूंगी जो मुझे नहीं करना और जिससे मेरे पेरेंट्स हर्ट हो। तो तुम यहाँ आई क्यों थी? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे, और फैमिली को बिना बताए तो बिल्कुल भी नहीं। हटो कबीर। लिसन, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल एंड गिव मी अ किस। स्टॉप इट कबीर, लेट मी गो प्लीज। कबीर स्टॉप इट। शट अप यू। हाउ डेयर यू। तुमने मेरा हाथ पकड़ा। मैं हाथ पकड़ भी सकती हूँ और तोड़ भी सकती हूँ। मेरी मम्मी ने ना मुझे तमीज सिखाई, और बदतमीजों को तमीज सिखानी भी। देख पाखी, तू लड़की है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, अब याद आ रहा है कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। जब बदतमीजी कर रहे थे तब याद नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया और से सॉरी डैम इट। पाखी, तो हद से आगे बढ़ रही है। हद से आगे तो तुम बढ़ गए थे कभी। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी हद में लाके छोड़ रही हूँ। से सॉरी, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगी, इतना जोर से चिल्लाऊंगी कि तुम्हारी पूरी बिल्डिंग यहाँ के खड़ी हो जाएगी कबीर। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी। कान पकड़ के सॉरी बोल। सॉरी। आइंदा ऐसी बदतमीजी किसी लड़की के साथ करोगे? नहीं। ये तो मेरे हाथ का थप्पड़ था, इसलिए अपने पैरों पर खड़े हो अब तक। अगर मेरी मम्मी के हाथ का थप्पड़ पड़ता ना, तो एक में ही बेहोश हो जाते। अगर आज के बाद तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे घर मैं नहीं, मेरी मम्मी आएंगी। और अगर तुम उनके हत्थे लग गए ना, तो गॉड नोज कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। याद रखना कबीर। सातवां वादा, मेरे लिए फॉरएवर का मतलब फॉरएवर। I will love you forever. ये तो तुम्हारे पहले वाले प्रॉमिस का ही रिहैश्ड वर्जन है। कुछ वादे ऐसे होते हैं जिसे दोहराने का दिल करता है, और दोबारा सुनने का भी दिल करता है। I will always be with you, नंदू। बेटू, अब अपने दिल में झांक कर देखो। Still insecure? लोगों को तो मुश्किल से एक वादा भी नहीं मिलता। मुझे तो आज इतने सारे वादे मिल गए कि इनसिक्योरिटी का तो चांस ही नहीं है। मम्मी बिल्कुल सही कहती, जब कभी दिल में बेचैनी होती है, मंदिर आ जाना चाहिए, सुकून मिलता है।
बापूजी, बाकी उसके फ्रेंड के घर से निकल चुकी है, बस घर आती ही होगी। मेरी अभी बात हुई है और वो बिल्कुल ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, ओके? शुक्र है वो ठीक तो है। केजल बेटा, तेरे फोन का ही वेट कर रहा था। अच्छा, बाय द वे, मीनू बिटिया कैसी है? हाँ बापूजी, और डॉली फुई भी ऑफिस से आ गई है, तो बा और मैं बस निकल ही रहे हैं। क्या होगा इस देश का? और आजकल अच्छी खबरें अखबार में छपती ही नहीं है। जीजा जी, पेन लाइए। क्यों? पेन का क्या करेगा? अच्छी खबरें छापूंगा मैं। हाँ? कल से पेट्रोल 1 रुपया लीटर। ये लो जीजा जी, ये पेन रखो अपने पास। हे जीजा जी, देखिए अखबार में क्या खबर छपी है, कल से पेट्रोल 1 रुपये लीटर। अरे वाह, क्या बात है। अरे मेरे यादों की बारात, ये तूने अभी लिखा है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से, बट कितनी अच्छी खबर है ना, कल से 1 रुपया लीटर पेट्रोल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी खबर लिखी है तूने। बाकी बाकी बेटा, कहाँ गई थी? सॉरी बापूजी, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी बापूजी, मुझे आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बिना आपको बताए घर से नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगा आप मुझे परमिशन नहीं देंगे, इसलिए सॉरी बापूजी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। तूने गलती की, बुरा लगा, पर ये अच्छा लगा कि तूने गलती छुपाई नहीं। मीन्स हाँ, आप मुझसे गुस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं। गलती का एहसास हो जाए तो गलती गलती नहीं रहती, एक सबक बन जाती है। और डांट तो गलती करने पर पड़ती है, सबक सीखने पर नहीं। तू छुप के बाहर गई थी, चाहती तो तू वैसे ही वापस आती बिना बताए, पर तूने ऐसा नहीं किया। तूने दिखा दिया कि तू अनुपमा की बेटी है, अपनी माँ की परवरिश की लाज रखी। थैंक यू बापूजी, आई प्रॉमिस मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। तू भगवान है, तो फिर ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम ऐसी गलती नहीं करोगी? बेटा, गलती करना गलत नहीं है, गलती करके ना सीखना गलत है। हम इस उम्र में भी गलती कर बैठते हैं, और तू तो फिर भी बच्ची है। गलती करो, पर जानबूझ के मत करो। और गलती से गलती हो जाए तो उसे मानो, उससे सीखो, उसे सुधारो, और कोशिश करो कि उसे दोहराए नहीं। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हाथ मुंह धो के, और फिर कपड़े बदल लो, फिर हम एक फर्स्ट क्लास कोल्ड कॉफी बनाएंगे। हाँ, लेकिन आपकी कोल्ड कॉफी में शक्कर नहीं। हाँ, ए चुप, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि तुम कमी पूरी करो। वैसे वो लोग आते ही होंगे। जी बापू, हाँ, चिंता मत कर, तेरे बाप को नहीं कहूंगा। हाँ, अनुपमा से नहीं छुपाऊंगा, समय आने पर उसे बताऊंगा। जी। शुक्र है भगवान का कि उसने बच्ची की हिम्मत भी बढ़ाई और उसकी रक्षा की। अच्छा, वो डिवोर्स के बारे में घर वालों को कब बताना है? 2 दिन में तलाक है, उससे पहले तो बताना ही पड़ेगा ना। समर और तोशु होते तो अच्छा होता, पाखी को भी संभाल लेते। पर अब बताना भी हमें ही पड़ेगा और संभालना भी हमें ही पड़ेगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।